नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में 4 सबसे सफल बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ये 4 सबसे सफल बिजनेस कौन सा है, कितनी लागत आएगी, कितने प्रॉफिट होगा। और दोस्तों इस 4 बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आपका पैसा 1 साल में 2 से 3 गुना आराम से हो जाए। बिजनेस करने का सीक्रेट फार्मूला भी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। देखने के बाद आप चॉइस करिए इनमें से कौन सा बिजनेस आप लायक है, कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं। उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन से हमें बताइए, फिर उस पे एक वीडियो हम अलग से सारी जानकारी के साथ डिटेल में बना देंगे। अगर आप उस हिसाब से उस बिजनेस को करेंगे तो आप उसमें फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों चलिए एक एक करके उन चारों बिजनेस के बारे में जानते हैं। सबसे नंबर 1 पे जो आज के समय में बिजनेस है दोस्तों वो है फार्मा क्षेत्र का। फार्मा के क्षेत्र में आप कई तरह से एंट्री कर सकते हैं, जैसे होलसेल मेडिकल स्टोर खोल के, रिटेल का मेडिकल स्टोर खोल के, फार्मा फ्रेंचाइजी लेकर के, या दोस्तों अपने खुद का आयुर्वेदिक मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करके, इसमें कुछ हर्बल प्रोडक्ट लॉन्च करके, एलोपैथिक मार्केटेड बाय कंपनी लॉन्च करके, आप एलोपैथिक मैन्युफैक्चर बाय कंपनी लॉन्च करके किसी भी तरीके से एंट्री कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें होलसेल का आयुर्वेदिक बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसमें आपका पैसा 1 साल में 2 से 3 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा उस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। दोस्तों अगर आप होलसेल का आयुर्वेदिक बिजनेस कर रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे आते हैं। तो दोस्तों जो होलसेल का बिजनेस होता है वो 5% से लेकर 12% तक होता है। 5 से 12% तक की मार्जिन पे बिजनेस होता है। अब ये 5 से 12% पे जो बिजनेस होता है ये आपकी बचत है, ये आपकी मैं बचत की बात कर रहा हूँ। बाकी तो दोस्तों तो वैसे 10 से 12% पे होता है, और 12 से 20% होता है, लेकिन इसमें आपको जीएसटी भी देना पड़ता है। तो खर्चे काटने के बाद जो होलसेल का बिजनेस होता है, मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ, वो 5% से लेके 12%। अब ये 5% से 12% का जो बिजनेस है ये पर डे का है। क्या है दोस्तों, ये पर डे का है, ये मंथली नहीं, पर डे। मान लीजिए आपको 5%, मान लीजिए आपका सेल आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट आप लिए हैं, अच्छी कंपनी के लिए हैं, फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट लिए हैं, मान लीजिए एक दिन में आपने 40,000 का सेल किया, या एक दिन में आपने 50,000 का सेल किया। चलिए इतना भी हम नहीं लेते हैं, मान लीजिए एक दिन में आपने 10,000 का सेल किया। 10,000 पे 5% की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 500 रुपये आपका बचत हो गया, आराम से 500 बचत हो गया। ये 500 पर डे का हुआ है। अगर आप इसे मंथली में करेंगे कितना हुआ, 150% पे आपका बिजनेस हुआ। साल का तो आप जान ही रहे हैं। अगर यही पैसा आप बैंक में रख रहे हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, 4 से 5% सेविंग अकाउंट पे आपको देते हैं ब्याज। 4 से 5% सेविंग अकाउंट पे ब्याज देते हैं, और यह ब्याज सालाना होता है, ईयरली होता है, और आप पर डे पे 5% कर रहे हैं। तो कम परसेंट पे अगर आप बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब एक खर्चे काटने के बाद, ये तो पहले नंबर का जो बिजनेस हो गया। अब मेडिकल का बिजनेस, दोस्तों फार्मा क्षेत्र का बिजनेस कभी नहीं बंद होगा, आज भी टॉप पे है और भविष्य में भी टॉप पे रहेगा। क्योंकि लोगों की गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान के कारण अक्सर सब लोग बीमारी से ग्रसित रहते हैं, और दवाएं बिक रही हैं। आयुर्वेदिक भी दवाएं बिक रही हैं, एलोपैथिक भी दवाएं बिक रही हैं, होम्योपैथिक भी दवाएं बिक रही हैं, यूनानी दवाएं भी बिक रही हैं। कई तरह से दवाएं बिक रही हैं, और पूरे दुनिया का टॉप क्लास का बिजनेस है। दूसरे बिजनेस की बात करें तो दोस्तों दूसरा बिजनेस है वो है किराना स्टोर का बिजनेस, जिसमें दैनिक उपयोगी चीजें आती हैं। दैनिक उपयोगी चीजें खाने पीने से लेकर ये सारी चीजें इसमें आती हैं। यह भी बिजनेस आज भी टॉप पे है, आने वाले समय में भी रहेगा, क्योंकि हम आप
बिना खाए जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों ये किराना स्टोर का बिजनेस आप छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। इसमें अपना कुछ खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जैसे टॉफी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, मसाले, ये जो आप किस लायक आप हैं उस टाइप का भी आप कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसका थोक में भी आप कर सकते हैं, फुटकर भी कर सकते हैं। बस एक बात का आप ध्यान रखना, जब भी किराने स्टोर का बिजनेस करना इसे परसेंटेज पे करना। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जो माल 100 रुपए में खरीदा हूँ, कम से कम इस पे हम 20 रुपए का प्रॉफिट लेके ही बेचेंगे, तो आप फेल हो जाएंगे। अगर इसको परसेंटेज पे करते हैं, मान लीजिए आपको कोई माल 100 रुपए में मिला है, अगर आप इसे परसेंटेज 4%, 5%, 6% पे बेचते हैं, तो आप कितने में बेचेंगे? 104 में, 105 में, 106 में। जब परसेंटेज पे आप बेचेंगे तो आपका आराम से बिकेगा और आपके ग्राहक बनेंगे, परमानेंट ग्राहक बनेंगे। अगर ये 4% पे आप बेच रहे हैं तो 4% दोस्तों पर डे का हो गया, यानी 120% आप मंथली का ग्रोथ लेके चल रहे हैं, मंथली का। लेकिन किराने में फेल क्यों लोग हो रहे हैं? उनको ये पता ही नहीं है हमें बिजनेस करना है। तो हमेशा किराना स्टोर का बिजनेस दोस्तों परसेंटेज पे करना। किराना स्टोर में अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जो दैनिक उपयोगी चीजें होती, चाहे वो आपका टॉफी हुआ, चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे चाय हुआ, मसाले हुआ, ये दोस्तों 10% से लेकर के, मैं ब्रांडेड कंपनियों की बात कर रहा हूं, 10% से लेकर के दोस्तों 25% तक की मार्जिन होती है। तो जब आपको 10 से 25 पे मार्जिन पे मिल रहा और एमआरपी पे आप बेच रहे हैं तो 25% मिल रहा है। अगर एमआरपी काट के बेच रहे हैं, 5 से 10% में होलसेल पे बिजनेस कर रहे हैं, तो दोस्तों तो आराम से आपका बिकेगा, कस्टमर आपके पास आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई आपका पैकेट का बिस्किट है, उसकी एमआरपी 10 रुपए है, 20 रुपए है, ये आपको 20% पे मिला है, यानी कि जो आपको रेट 20% प्रॉफिट के हिसाब से आपको मिला है। मान लीजिए उसकी एमआरपी 20 रुपए है, आपको 20% के हिसाब से यानी कि 16 रुपए में मिला है। अगर आप इसे 10% ग्राहक को छोड़ देंगे, 10% ही प्रॉफिट लेके आप बेचेंगे और ग्राहक को आप 18 रुपए में देंगे, 2 रुपए आपको बचत हो रहा है और कस्टमर को लगेगा कि यार हमें बिस्किट पे 2 रुपए की छूट मिल रही है, यानी बिस्किट पे 2 रुपए की छूट मिल रही है, तो आपके यहाँ वो दौड़ के आएगा। तो और सामान हम लेंगे तो इसी तरह से हमें छूट पे मिलेगा। तो जब आपको 20% मार्जिन पे मिल रहा है तो 10% आप लीजिए, 10 ग्राहक को दीजिए, तो वही कस्टमर आपके पास आएगा और दूसरे को भी लाएगा। आज आपके यहाँ से 100 रुपए का सामान ले रहा है, कल उसके घर शादी ब्याह पार्टी होगा, 10,000 का सामान लेगा। इस तरह से बिजनेस किया जाता है। तीसरे बिजनेस की बात करें जो आज के समय में सबसे ज्यादा चल रहा है दोस्तों, वो है मोबाइल फूड ट्रैक एलटी स्टार। चाय, अच्छी क्वालिटी की चाय बनाइए। चाय कई टाइप की बन रही है, इस समय हर्बल चाय का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक आप अपना छोटा सा दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टैग जैसे लोग बनाते हैं, ये जो ई वाले रिक्शे आते हैं इस पे लोग बना रहे हैं, या इसी तरह से दोस्तों छोटी छोटी गाड़ियां आती हैं, उसी पे बढ़िया से फूड वाला अपना ट्रैक टाइप बना दीजिए, बैठने के लिए बना दीजिए, तमाम चीज़ें उसमें पिज्ज़ा, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, ये तरह तरह की चीज़ें, यानी जो जंक फूड, फास्ट फूड है, इस शाम के 4 घंटे का बिजनेस होता, खूब जम के पैसा है। इसमें तो परसेंटेज की बात ही नहीं है, बस आप लोगों को क्वालिटी दीजिए, पैसा आप अपने हिसाब से रखिए। आज के समय में दोस्तों 10 रुपए से नीचे कोई चाय नहीं है, 10 रुपए से नीचे नॉर्मल चाय नहीं है आम दुकान पे। अगर इसे क्वालिटी बेच दे रहे हैं तो 50 रुपए से लेके 100 रुपए में एक चाय मिल रही, और यही चाय दोस्तों होटल पे चले जाएंगे, तमाम बड़े बड़े होटलों में चले जाएंगे तो 1000-1500 रुपए में चाय मिल रही, तो सबसे बेस्ट है। चौथे नंबर पे जो बिजनेस है दोस्तों, वो भी कभी नहीं चलेगा, वो है कपड़े का बिजनेस। दोस्तों हम आप बिना कपड़े के नहीं रह सकते हैं। कोई सस्ता कपड़ा पहनता है, कोई महंगा कपड़ा पहनता है, कोई दोस्तों वीआईपी कपड़ा पहनता है, लेकिन कपड़े सब पहनते हैं। कपड़े में कई टाइप के कपड़े हैं, लेडीज है, सूट्स हैं, साड़ियाँ हैं, टी शर्ट है, ट्राउजर है, जीन्स हैं, तरह तरह की चीज़ें।
तो आप कपड़े के किसी भी क्षेत्र में एंट्री आप कर सकते हैं। इसे दोस्तों अपना खुद की कंपनी भी डाल सकते हैं, मार्केटेड बाई भी कर सकते हैं, होलसेल का भी कर सकते हैं, रिटेल में भी कर सकते हैं। जिस टाइप से आप एंट्री करें कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों अगर आप परसेंटेज के हिसाब से चलेंगे, कपड़े में जो परसेंटेज होता है वो मिनिमम दोस्तों 20% प्रॉफिट से लेकर 60 से 70% प्रॉफिट तक चलता है, क्योंकि इसमें एमआरपी की कोई बात ही नहीं होती है। एमआरपी हाई होता है, ना तो कोई ब्रांडेड कंपनी की बात होती है। 4-6 कंपनियां ब्रांडेड हैं, उसमें भी तो 30 से 40% तक की मार्जिन होती है। कपड़े में दो गुना की प्रॉफिट होती है, लेकिन उस हिसाब से आपको नहीं करना है। आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना है। सफल बिजनेसमैन बनने के लिए कम परसेंटेज पे आपको बिजनेस करना होगा। जैसे 10 से 20% की मार्जिन लेके अगर आप कपड़े का बिजनेस करेंगे तो कभी आप फेल नहीं होंगे, आप 100% सफल होंगे। तो दोस्तों ये 4 टाइप के बिजनेस में से कौन सा बिजनेस आपके लिए बेस्ट लग रहा है, किसके लिए आप एलिजिबिलिटी है? क्या आप प्रोफेशनल लाइन चुनना चाहते हैं, फार्मा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या फिर किराने का क्षेत्र चुनना चाहते हैं, या फिर कपड़े का व्यवसाय करना चाहते हैं, या खाने पीने के रोड साइड का बिजनेस करना चाहते हैं? किसमें आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। उस पर हम अलग से डिटेल में ऐसी वीडियो बनाएंगे कि आप दोस्तों उस वीडियो को देख करके सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आज के समय में बहुत सारे युवा भाई जो बेरोजगार हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। वो भी देखें उनके लायक कौन सा बिजनेस है, वो करना चाहते हैं कौन सा बिजनेस, उन्हें भी कुछ हेल्प मिलेगा। जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।